स्वागत है दोस्त। इस वीडियो में मेंसुरेशन के लेक्चर 2 में त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूँ। आखिर त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमिति क्या होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला में कौन कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है, उसके बारे में बात करूँगा। दोस्त, पिछले वीडियो में मैंने मेंसुरेशन में स्क्वायर एवं रेक्टेंगल के बारे में बात किए थे। अब इस वीडियो में त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। देखिए, त्रिभुज होता क्या है। त्रिभुज जो है ना, त्रिभुज में हम जानते हैं सब कि 3 भुजाएं होती है एवं 3 शीर्ष होता है। इसका मान लीजिए ये बेस है, मतलब आधार, ये ऊंचाई। तो साधारण रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये बीज हुआ, बी मतलब बेस, आधार गुना एच मतलब ऊंचाई। ये बेस और एच ऊंचाई गुना कर देंगे तो 1/2, तो इस साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरा की बात, मान लीजिए यहाँ जो है ना बेस पता रहेगा, ऊंचाई इसका पता रहेगा, तो इस फॉर्मूला का यूज करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए। 1/2 आधार पता है और ऊंचाई पता है। मान लीजिए कि ई नहीं पता है, तीनों भुजा ही पता है, ई कितना सेंटीमीटर है, ई कितना सेंटीमीटर है, ई कितना सेंटीमीटर है, तो उसके लिए फॉर्मूला हीरोन फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हीरोन के फॉर्मूला में कि √S इंटू के एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ ए बी सी जो है ना, ये त्रिभुज का भुजा है। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है तो ई ए हो गया भुजा, ई बी हो गया, ई सी हो गया, ये भुजा है। अब एस कौन सी है, एस जो है ना, एस अर्ध परिमाप है। ये तीनों भुजा को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, वही अर्ध परिमाप हो गया एस। देखिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा को जोड़कर 2 से भगा दे दिए, अर्ध परिमाप हो गया, आधा हो गया। तो ये पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। यदि बेस और ऊंचाई पता है तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जब पता नहीं रहे तो यदि तीनों भुजे त्रिभुज का पता रहे तो हीरोन का फॉर्मूला का यूज करना है। आप देखिए, मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज तो समझिए। आप देखिए, मान लीजिए तीनों भुजा सेम हो जाए, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए, तीनों ये भुजा जो है ना, मान लीजिए सेम हो जाए, तब उस स्थिति में कौन फॉर्मूला खोजिए, उस स्थिति में दूसरा फॉर्मूला है इसके लिए। जैसे मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, इसका ए बी भुजा जो है ना बी सी के बराबर है और ए सी के बराबर, यानी कि तीनों भुजा सेम है, तो ये हो गया कौन, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 गुना, मान लीजिए ए है, ए मतलब भुजा, तो भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये मतलब क्या हुआ, भुजा है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज जब तीनों भुजा सेम हो जाए, मान लीजिएगा कि एक त्रिभुज है जिसका तीनों भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 और गुना 4 स्क्वायर दे दीजिएगा, जो निकलेगा निकल जाएगा हल करके। इस तरह से मान लीजिए ई तो निकल गया। अब बोलेगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होगा, तो तीनों भुजा को मापना है, तो कैसे मापेंगे, तो तीनों भुजा सेम है तो एक भुजा को मान लीजिए दे देंगे, तो उसके बाद तीनों भुजा सेम है तो 3 गुना एक कर देंगे तो हो जाएगा 3 गुना भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमिति हो गया। इस तरह से जैसे लिख देते हैं, जैसे लिखे कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर, यानी कि परिमाप बराबर क्या होगा, तो 3 गुना भुजा, मतलब तीनों भुजा सेम है तो 3 से गुना कर देंगे, 3 भुजा है, 3 गुना भुजा, एक भुजा से गुना कर देंगे, 3 गुना भुजा हो गया परिमिति। पूछेगा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना भुजा। इस तरह से त्रिभुज में भिन्न भिन्न प्रकार के त्रिभुज के लिए भिन्न भिन्न फॉर्मूला यूज होता है। जो भी सवाल रहेगा पहले उस सवाल को त्रिभुज के रिलेटेड सवाल को पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा इसमें क्या कह रहा है,
यदि उसका ऊंचाई देल रहे बेस रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। यदि तीनों भुजा देल रहे तो इस फॉर्मूला का यूज करना है। इस फॉर्मूला जो है ना रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 अर्ध परिमाप हीरोन का यू फॉर्मूला कहलाता है, हीरोन का सूत्र। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा, इसका समबाहु त्रिभुज का परिमिति 3 गुना भुजा। इतना ही दोस्त, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।